हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल ग्लो हेल्थ स्टोरीज। सो आज हम बात करेंगे हाउ टू सेव आवर प्लानट। हम अपने प्लानट को कैसे बचा सकते हैं। अपने प्लानट को कोई एक देश नहीं बचा सकता, कोई इंडिविजुअल नहीं बचा सकता, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर इस प्लानट को ज़रूर बचा सकते हैं। तो हर इंडिविजुअल को, हर कम्युनिटी को, हर गवर्नमेंट को छोटे छोटे एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि हम अपने प्लानट को बचा सकें। तो सबसे पहले हमारे प्लैनेट का जो प्रॉब्लम आ जाता है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हमारी अर्थ के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। हम देख रहे हैं कि आए दिन आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन के जो आइसबर्ग्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं, जिससे जो हमारे सी लेवल्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इनका इम्पैक्ट क्या होगा? इनका इम्पैक्ट ये होगा कि जो हमारे सी लेवल्स जब राइज़ होंगे तो ज़्यादातर जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे सिटीज़ हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वो सी के पास ही हैं। तो अगर सी लेवल राइज़ हुआ तो ये सिटीज़, तो इन सिटीज़ को काफ़ी बड़ा थ्रेट होगा और इसको हमें समय रहते ही रोकना होगा, नहीं तो बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इसके फ्यूचर में हमें फेस करने पड़ सकते हैं। जो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं, इनसे हीट वेव्स हो रही हैं, ड्रॉट्स हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। तो अब ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। अगर सबको अपनी कार में ही ट्रैवल करना होगा और बड़ी कार में ही ट्रैवल करना होगा तो हम क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ेंगे? सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमें एक्शन लेना होगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, कार पूलिंग करनी चाहिए। अगर आपके पास बड़ी कार है तो आप कार पूलिंग कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा और जो एमिशन ऑफ गैसेस है वो भी बचेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम साइकिल यूज़ कर सकते हैं, जो क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करती। वॉक कर सकते हैं, वॉक हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत फ्रेंडली रहता है, तो वॉक कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ आप कार में घूमें और फिर आप जिम जाएं, उससे अच्छा ये है कि आप वॉक कर लें। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। जितना कम से कम हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर्स नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं आजकल सबको अपने अपने रूम में एयर कंडीशनर्स चाहिए। उससे कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है हमें इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट्स हमें खुद ही फेस करने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। छोटे छोटे एक्शन हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक हज़ारों साल लेती है डिकम्पोज होने में, हमारे ओशंस को पॉल्यूट करती है, मेरीन एनिमल्स को हार्म करती है, उनकी बॉडी में चली जाती है और फूड चेन के थ्रू हम देख रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक्स ह्यूमन बॉडीज़ में भी आ गए हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक ओशंस में हर साल जाता है। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? हमें क्लॉथ के बैग यूज़ इस्तेमाल करना चाहिए। जितने पैकेज्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। रीयूजेबल बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। घर में वेस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट को अलग करें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कर देना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें रिसाइकिल करना चाहिए। पानी बचाना चाहिए। हमारे वर्ल्ड में फ्रेश वाटर बहुत ही लिमिटेड है। कितनी ज़्यादा जगह हैं जो कि वाटर की स्कार्सिटी से जूझ रही हैं। तो अगर हम जैसे ब्रश कर रहे होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, जैसे हम ब्रश भी कर रहे हैं तो उस समय हमें टर्न ऑफ कर देना चाहिए अपनी टैप्स को, या फिर लीकिंग पाइप्स हैं उनको फिक्स कर देना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। आरओ का जो वेस्ट वाटर होता है उसको क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। पानी को वेस्ट होने से रोकना चाहिए जब भी हम व्हीकल्स को वॉश करते हैं।
और जितना हम वाटर कंजर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को उतना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमें अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। फॉरेस्ट हमारा क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, हैबिटेट लॉस होता है और स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ लगाने चाहिए। इलीगल वुड से जो प्रोडक्ट्स बने होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को सपोर्ट करना चाहिए। पेपर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए क्योंकि वो भी पेड़ से ही बनते हैं। और बच्चों में एक अवेयरनेस जगानी चाहिए बायोडाइवर्सिटी के लिए। 5R प्रिंसिपल हम यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिपेयर एंड रिसाइकिल। जैसे जो प्लास्टिक स्ट्रॉज हैं हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। जब इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो बनेंगे नहीं तो प्लास्टिक का इस्तेमाल भी नहीं होगा। कपड़ों को फेंकने के बजाय उनको रिपेयर कर लेना चाहिए। ग्लास जार्स को हमें रीयूज़ कर लेना चाहिए, या फिर जो डिस्पोजेबल वंस हैं उनको ना इस्तेमाल करते हुए ड्यूरेबल गुड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हमारी इको फ्रेंडली फूड हैबिट्स हैं उन्हें हमें अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जैसे फूड वेस्ट को कम से कम करें, सीजनल फूड्स को जो लोकल प्रोड्यूस है उसे खाना चाहिए, प्लांट वेस्ट मील्स को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए और जो किचन वेस्ट है उसको कंपोस्ट बना देना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन से भी ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, LED बल्ब्स यूज़ कर सकते हैं जो कि एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं। कोई भी अप्लायंस अगर इस्तेमाल ना हो रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाने चाहिए और जो चार्जर्स हैं अगर आपका काम हो गया है तो उनको अनप्लग कर देना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, इको ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, अपने कम्युनिटी में इको फ्रेंडली हैबिट्स इनकरेज करनी चाहिए। और हम जैसे कि ये ऑनलाइन कंटेंट अवेयरनेस हम बना रहे हैं तो अवेयरनेस कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। हमें लीडर्स और पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इन रेगुलेटिंग इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोमोटिंग क्लीन एनर्जी, बट हम अकेली गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। हम सबको अपनी गवर्नमेंट को, अगर अच्छा कॉज है क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना है या इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज है उसको कम करना है, तो उसमें हमें अपनी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप ये आपको समझ आया होगा और आप अपनी डेली लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू सो मच।